प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के संबंधित है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्यों हुई? अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, कल या परसों, तो न्यूज़ था वो क्रिश्चियन न्यूज़, मसीही समाचार। तो उसमें दिखा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कोई लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कह रहे थे कि जो अपने को नहीं बचा पाया वो हमको क्या बचाएगा। यीशु मसीह के विषय में उनकी टिप्पणी थी और बड़े जोश में, बड़े हयाव से वो इस बात को कह रहे थे कि जो अपने को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचाएगा। तो ये तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को क्यों नहीं बचाया। लेकिन जो बाइबल नहीं पढ़ते उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्यों नहीं बचा पाया यीशु मसीह। आज मैं इसी विषय पर बातचीत करूंगा कि यीशु मसीह की मृत्यु के 3 कारण हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। 3 कारण प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के। बहुत ही गंभीर बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। आप इनको सीख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ताकि कोई अगर आपसे सवाल पूछे तो आप उसको इस बारे में जवाब दे सकें। नोट कर लीजिएगा सारी बातें। 3 बातें हैं और इस वचन को आप प्रचार भी कर सकते हैं ताकि आपके ये काम आए। आप लोगों को सच्चाई पता चले कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्यों नहीं बचाया और क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो पूरा संदेश सुनकर इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला? किन लोगों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और एक न्यूज़ है मेरे पास, अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं घर बैठे तो YouTube पर मेरे बेटे का चैनल है जिसका नाम है मैसी विद गिटार्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला है, आप वहाँ पे क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे गिटार सीखिए। क्योंकि मेरा बेटा जो है फोर्स चर्च है, जो अंकित साधवान का जो चर्च है, वहाँ पर वो क्वायर में है, तो वहाँ पर वो गिटार भी बजाता है, तो गिटार का अच्छा ज्ञाता है वो, इसलिए उसने चैनल बनाया ताकि वो लोगों को सिखा सके। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं में कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। परमपिता परमेश्वर, बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है प्रभु जी, कर्जा है, नशा है, बेरोजगारी है, कमी घटियां हैं प्रभु जी, तलाक की समस्याएं हैं प्रभु जी, और संतान की कमी है मेरे परमेश्वर। ये सारी बातें दूर कर दे मेरे प्रभु जी। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। रुके हुए कारोबार फिर से चलने लगे प्रभु जी, और प्रभु जी लोगों को अच्छी नौकरी दे ताकि वो अपनी जीविका का उपार्जन चला सकें। जो लोग खो गए हैं उन्हें भी उनके घर तक पहुंचा प्रभु, ताकि इन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश में चलेंगे। संदेश है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के 3 कारण। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। यीशु ने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने आप को दे दिया। हम जो लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूसिफाइड हो गए, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों अपने आप को दे दिया, क्यों अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्यों ये भयानक मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने सह ली, जबकि हम तो पापी थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। आइए इन तीनों बातों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ गए, मुझे और आपको बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर क्रूस पर ना चढ़ते तो हम पाप में ही फंसे रहते, हम पाप में मर जाते, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी व्यर्थ चली जाती। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, हम परमेश्वर की संतान बन गए, हम परमेश्वर के घराने के हो गए, हम पवित्र लोगों के संगी हो गए, तब हमें पता चला कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए अपनी जान दी है ताकि हम छुड़ाए जा सकें। क्योंकि भजन संहिता 107 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। एक और दो पद, भजन संहिता 107 अध्याय उसका 1 और 2 पद, सॉन्ग चैप्टर 107 वर्स 1 और 2 लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। दाम देकर छुड़ा लिया है, एक कीमत चुकाई है परमेश्वर ने। यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, किस पर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सिर्फ क्रिश्चियन से, सिर्फ यहूदियों से, याजकों से, पास्टर से, उनसे प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया। जो आज ये सवाल उठाते हैं कि जो अपने को नहीं बचा पाया वो हमें क्या बचाएगा, परमेश्वर ने उनसे भी प्यार किया है, उनसे भी प्यार किया। पूरे जगत में सब आते हैं। तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने क्या किया, अपना एक पुत्र दे दिया और आज उसके पास बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां हैं। तो भजन संहिता 107 में जब हम पढ़ते हैं दूसरे पद में लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। कैसा कहे? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहां लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। दाम क्या दिया? अपना बेटा दिया और क्या कर लिया? हमको छुड़ा लिया, हमें छुड़ा लिया। हम दाम देकर छुड़ाए गए लोग हैं। तो हम पहली बात देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 13 और 14 पद। पहला कारण कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए क्यों दे दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 और 14 पद, जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 और 14 लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। मित्रों के लिए प्राण दे देना। दोस्तों, दोस्ती जो होती है ना, दोस्ती और प्रेम, ये कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी चाहिए यहाँ पर। क्योंकि हम जब इन शब्दों को अगर हम गौर से देखें, प्रेम, प्यार और मोहब्बत, तो इनमें एक एक शब्द कटा हुआ होता है। मित्र और दोस्त में भी आधे शब्द आते हैं। मित्र में आधा ता आता है और दोस्ती में आधा सा आता है, प्रेम में आधा रा आता है और प्यार में आधा पा आता है, मोहब्बत में आधा बा आता है। तो इस तरह से ये शब्द जो कटे हुए हैं ये कुर्बानी को दर्शाते हैं, कुर्बानी को। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम में वशीभूत होकर, विवश होकर मेरे और आपके लिए अपने प्राण को दे दिया। क्योंकि यहाँ पर साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से कहते हैं, अपने शब्दों से कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। क्योंकि जब हम अपने मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, अपने दोस्त को बहुत प्यार करते हैं, तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दो दोस्त एक बार कहीं जा रहे थे तो दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी और जैसे कहते हैं हम प्याला हम निवाला, ऐसी दोस्ती थी उनके साथ, उनके आपस में, और एक दूसरे के लिए कर गुजरने के लिए तैयार थे। तो एक जो दोस्त था वो थोड़ा गरीब था, तो उसकी पैसे ले रखे थे उसने किसी से, तो उससे उसकी दुश्मनी हो गई क्योंकि पैसे लौटा नहीं पा रहा था वो। तो एक दिन कहीं जा रहे थे तो सामने से क्या हुआ, वो बहुत क्रोध में था जिसने उसे पैसे रखे, कहा आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने रिवाल्वर निकाली और गोली चला दी उसके ऊपर। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो सामने आ गया उसके। ये होती है कुर्बानी, अपनों के लिए, अपने दोस्त के लिए दे देना अपने आप को। क्या लालच था उसको अपने दोस्त से। यीशु मसीह को क्या लालच था। हमने कौन से बड़े बड़े चेक लिखकर यीशु मसीह को दे दिए, हजारों लाखों करोड़ों रुपए के चेक लिखे और यीशु मसीह को दे दिए कि ये लो पैसे और हमें अपने प्राण दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, हमने नहीं किया। पहले उसने हमसे प्रेम किया ताकि
हम भी उससे प्रेम करें और उसके प्रेम को पहचानें। लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। तो क्यों? हमें बचाने के लिए, हमें द्रोही के हाथ से बचाने के लिए, हमें शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए। और उनके जो हालत थी क्रूस पर, ऐसे लटके हुए, हाथों में कीले हैं, पैरों में कीले हैं, सर पे कांटों का ताज है, और लोग उनको थप्पड़ मार रहे हैं और मुंह पे थूक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर तू भविष्यवक्ता तो बता किसने तुझे मारा है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। यही उसका प्रेम है जिसके कारण उसने अपने आप को दे दिया, नहीं तो क्या जरूरत थी। क्यों अपनों के लिए हम कुर्बानियां देते हैं? क्योंकि हम प्रेम करते हैं उनसे। यही कारण था यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया, मुझे और आपको बचाया। ये पहला कारण था। दूसरा कारण हम देखेंगे यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 17 और 18 पद में लिखा है, जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 एंड 18। यहां लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। किसी ने मारा नहीं, किसी ने मर्डर नहीं किया यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने खुद खुशी खुशी अपने प्राण को मेरे और आपके छुटकारे के लिए दे दिया। वो कहते हैं कि मैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर उसे ले लूं। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया परमेश्वर को और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और रिजरेक्शन वाले दिन वो प्राण अपना ले लिया और यीशु मसीह जीवित हो गए। ये बात यहाँ पर सच और साबित होती है। 18 पद में, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। प्रभु यीशु मसीह के प्राण को किसी ने छीना नहीं है, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझको मिली है। तो ये दूसरा कारण है यीशु मसीह की मृत्यु का। यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया, मर गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तीसरा कारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमें वसीयत लिख कर जाते हैं, हमें वारिस बनाते हैं अपनी जायदाद का, अपने मकानों का, पैसे का, जो भी कुछ उनके पास होता है उसके लिए एक वसीयत लिखते हैं वो। लेकिन वो वसीयत तब तक काम में नहीं लाती जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। जब तक वो जीवित है वो उनके पास है, लेकिन जब वो गुजर जाते हैं तब वो वसीयत उनकी हो जाती है जिसके नाम पर वो लिखी जाती है। तो यीशु मसीह ने हमें क्या किया? स्वर्गीय राज्य का वारिस बनाया। देखिए, रोमियो की पत्री जब हम देखते हैं 8 अध्याय उसका 16 और 17 पद, तो यहां पर लिखा है, रोमन चैप्टर 8 वर्स 16 एंड 17, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। हम वारिस हैं। तो वारिस अगर हम हैं तो हमें वो अधिकार कब मिलेगा? जब जिसने वसीयत की है उसकी डेथ हो। उसका मरना जरूरी है जिसने वसीयत की है। ये कहां लिखा है? ये बाइबल में ही लिखा है। आइए देखेंगे इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 16 और 17 पद। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 16 एंड 17, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। वाचा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाया है। हमने पढ़ा अभी रोमियो 8 अध्याय के 16 और 17 पद में कि हम वारिस हैं। लेकिन वो अधिकार हमें कब मिलेगा? जब मिलेगा जब वसीयत करने वाले की डेथ होगी। जब वसीयत करने वाला मरेगा तब हमें वो उसका अधिकार मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह
क्रूसिफाइड हुए ताकि जो अधिकार हमें चाहिए था वो हमें मिल जाए। आज हम पूरे हियाव के साथ कह सकते हैं कि हम स्वर्ग राज्य के वारिस हैं। हम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो वाचा हमसे बांधी है, वो वायदा हमसे किया है, हमें वारिस बना दिया है स्वर्गीय राज्य का। क्योंकि यीशु मसीह ने जब वसीयत लिखी उसके बाद उन्होंने अपने आप को दे दिया, उनकी मृत्यु हुई, और आज मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो स्वर्गीय राज्य के वारिस हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 कारण है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के जो मैंने आपको बताए हैं, और भी हो सकते हैं। चौथा कारण अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि वो कौन सा कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ट्रू प्लस में आज का सवाल है कि किन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है? किन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं, घर बैठे गिटार सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है। मेरे बेटे का चैनल है जिसका नाम है मेसी विद गिटार्स, तो उसे आप क्लिक कीजिए, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सीखिए घर बैठे गिटार की क्लास पहले पॉइंट से शुरू कर दीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी गिटार सीखकर अपने चर्च में गिटार बजाना शुरू कर सकें। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए ये तीनों बातें अपने जहन में रखिए, क्योंकि आपसे भी सवाल किया जा सकता है कि यीशु मसीह क्यों मर गए। आपको बताना है कि ये 3 कारण है कि यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।